नवरात्रि में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा, जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 2024 में 9 अप्रैल दिन मंगलवार को पड़ने वाला है और 17 अप्रैल दिन बुधवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो बहुत ही शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं हमारे जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को चुटकियों में खत्म कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। वनस्पति शास्त्र में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम से कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पौधे के जड़ के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप नवरात्रि के समय में ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि का जो समय होता है वह देवी दुर्गा जी का कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका होता है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत की कमी को दूर करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपको शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपको नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाले 5 जड़ के बारे में बताने वाले हैं और इन 5 जड़ों में से कोई एक जड़ आपको जरूर धारण करना है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, पेड़ पौधे में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे लोगों की बीमारी को भी पेड़ पौधों के माध्यम से ठीक किया है और बहुत से पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के छठे दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नवरात्रि के छठे दिन भी इस पौधे की जड़ लाकर आप अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है, आपको वह सारी चीजें प्राप्त होगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो महंगे रत्न से भी ज्यादा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि रत्नों में मिलावट होता है और लोग बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि आप इसे स्वयं अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और अपने गले में धारण करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद देवी प्रतिमा की तरह इनकी 9 दिन तक पूजा करनी पड़ती है। उसके बाद दशमी तिथि के दिन चांदी के ताबीज में पहनना होता है। अगर आप चांदी की ताबीज खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो आप तांबे के ताबीज से भी इसे धारण कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमें नवरात्रि के समय कौन सी जड़ को लाकर के धारण करना चाहिए। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए ताकि आपकी राशि के अनुसार नवरात्रि के दौरान जो भी उपाय होगा उसे हम
लाई के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। सबसे पहला है चमेली की जड़। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा चमेली का जो तेल है वह हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग आरोग्य की कामना करते हैं, उन लोगों को चमेली की जो जड़ होती है उसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है उसे आपको नवरात्रि से पहले लेकर आना है या फिर आप नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं और आपको इसकी 9 दिन तक पूजा करनी है। अगर आप 2 दिन पूजा ना कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरा है लटजीरा पौधा, जिसे कई जगहों पर चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है और कई लोग इसे अपामार्ग भी कहते हैं। अगर आप अपामार्ग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप गपर सर्च करके इसकी तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं। आप आसानी से गपर देख सकते हैं। अपामार्ग एक ऐसा दैवीय पौधा होता है जिसका प्रयोग संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा करते हैं। कहा जाता है कि अपामार्ग के बीज का खीर बनाकर के खाने से 30 दिनों तक पेशाब पानी तथा शौच क्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, लोग अपामार्ग के बीज की खीर बनाकर खाते हैं ताकि वह लंबे समय तक साधना कर सकें। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, जान लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दशमी तिथि में आपको इसे धारण करना है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है और जो लोग वशीकरण करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर न हटा पाए, तो ऐसे व्यक्ति अपामार्ग की जड़ जरूर धारण करें और इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देख करके आकर्षित हो जाएंगे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अपामार्ग के जड़ को धारण करने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, अर्थात जो ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे होते हैं, वह मजबूत हो जाते हैं और सही परिणाम देने लगते हैं। तीसरा है बरगद की जटा। दोस्तों, बरगद की जटा बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करती है और इसे अध्यात्म दृष्टि से सबसे पवित्र माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना गया है, क्योंकि वट सावित्री के दिन आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि उनकी पूजा होती है। बरगद के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है और अगर आप अपने बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं तो नवरात्र में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करें। दोस्तों, बरगद की जटा धारण करने से आपको 20 से 25 फायदे मिलते हैं, जो कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। वह वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली जड़ होता है जो आपकी किस्मत चमका सकता है। चौथा है अपराजिता का पौधा। दोस्तों, जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास नहीं कर रही हैं, जिसके कारण आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है उसकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए, तो आपको बता दें, जो सफेद कलर का मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहा गया है और जो 113 वर्ष पुराने सफेद मदार की जड़ होती है यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा भी होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत
ही ज्यादा फलकारी कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि तथा शुभ लाभ के स्वामी कहा गया है। तो दोस्तों, अगर आप रिद्धि सिद्धि धन दौलत की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना और इसकी 2-4 दिन पूजा कर लेना। इसके बाद दशमी तिथि को इसे धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप का होता है और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है वह समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। इसीलिए इन पौधों के जड़ों को जरूर धारण करें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।